वेलकम बैक टू प्रेम सर्स कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चा लोग कैसा है तुम लोग? सब बढ़िया। देखो आज मैं तुम्हारे लिए जो नया लेक्चर लेके आया हूँ, वीडियो लेके आया हूँ ना, आज मैं तुमको सिखाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। ठीक है ना? अभी तक तुमने क्या सीखा? सारी फाउंडेशन, सारी बातें सीख ली पिछले लेक्चर में। अब क्या करोगे तो तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, यानी जो पार्टनर पूंजी लेके आएगा ना उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा। भाई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा क्या कैपिटल लेके आया, क्या उसका बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये तो पता नहीं चलेगा ना। इसलिए उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। अकाउंटिंग में सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ती है भाई साहब, है ना। इसलिए इसको हम तुमको सिखाएंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, कितने टाइप के होते हैं, तो क्या क्या अकाउंटिंग करोगे, क्या क्या अकाउंट्स बनाओगे, लेजर अकाउंट्स क्या क्या बनाओगे, ये सब हम तुमको इस लेक्चर में सिखाने वाले हैं। और साथ में कोशिश मैं करूँगा कि एक प्रैक्टिकल तो आज यार कम से कम कर ही दूँ मैं। ठीक है बच्चों? तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ जाओ। देखो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम लोग मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे? देखो, ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट्स। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि ये जो पार्टनर के कैपिटल हैं इसके लिए हमको दो मेथड्स दिए हुए हैं। ठीक है, दो मेथड्स हैं, एक है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू आपको पार्टनर्स के कैपिटल को रिकॉर्ड करना है। कौन कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड बंधु और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दो मेथड है ना, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और फिक्स कैपिटल में क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होंगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होंगी, इसके बारे में डिटेल में हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो मैंने कहा पार्टनर्स कैपिटल, तो दो तरीके से हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। एक या तो पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड हो गया, दूसरा हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखो बंधु, जब तुम फिक्स कैपिटल मेथड करोगे तो इसके अंदर दो अकाउंट प्रिपेयर करोगे हमेशा। एक करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा करोगे पार्टनर्स दो कौन कौन से करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट भी बनाओगे और उसी पार्टनर के करंट अकाउंट भी बनाओगे। अब तुम कहोगे सर ये क्या स्यापा है? एक पार्टनर दो अकाउंट, स्यापा है, भी बताता हूँ। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल करोगे तो तुम सिर्फ एक अकाउंट बनाओगे किसी भी पार्टनर का, एंड दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई? तो ऐसे करके करोगे। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या है? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं तुमको छोटी सी बात बताता हूँ और यहाँ पर भी छोटी सी बात बताता हूँ। जब भी कभी फिक्स कैपिटल मेथड होगा तुम्हारे क्वेश्चन में ना गिवन होगा कि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ हो इसका मतलब पार्टनर्स का कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। इस बात को पहले जान लो। क्या बोला मैंने कि अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होगा प्रॉपरली सब कुछ, इनफ फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, क्वेश्चन में लिखा होगा यार कि फिक्स्ड कैपिटल है, तो तुमको हमेशा दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है ना? डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग है। बाय डिफॉल्ट क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। और फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनाना है, इसी के अंदर सारा हिसाब किताब लिख देना है इसका। लेकिन यहाँ पर दो अकाउंट बनेंगे। अब दो अकाउंट बनेंगे तो इसमें दो अकाउंट में क्या होगा? हीरे जवाहरात किस में रहेंगे, मोती किस में रहेंगे भाई? है, देखो ये अकाउंट जो बनेगा ना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, जैसे बोला कैपिटल फिक्स है। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि पार्टनर ने जो एक बार पैसे लगाए ना
बस। अब वो नहीं बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं बदलता, ये बदलता है। अगर मान लो पार्टनर को लगता है कि भाई मेरी प्रॉफिट ज़्यादा हो रही है, क्यों ना कुछ और पैसे लगा दिए जाएं ताकि हमको प्रॉफिट और मिलेगा, है ना। या उसे ये लगता है कि भाई नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है इस बिज़नेस में, फालतू में यहाँ पर पैसे टिकाए हुए हमने, चलो यार निकाल लेते हैं इसमें से पैसे। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, कैपिटल में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ कैपिटल को लेकर के चेंजेस आ रहे हैं और किसी वजह से चेंजेस नहीं आ रहे हैं। किस वजह से आ रहे हैं, कैपिटल है जिससे तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, नया कैपिटल हो सकता है तुम डालो, कारण मैंने बताया, अपना कैपिटल तुम निकाल लो, वो रीजन तुमको बताया। तो इन 3 चीजों को ही तुम यहां पर इस अकाउंट के अंदर दिखाओगे। समझ में आई। तुम्हारा कैसे होगा इसमें देखो, इसमें तुम यहां इस तरफ लिखोगे, तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है जी। उसके बाद तुम क्या करोगे, अगर तुम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो यानी नया कैपिटल लेके आते हो तो क्या लिखोगे, बाय बैंक। ब्रैकेट में मैं तुमको याद रहे इसलिए लिखता हूं एडिशनल कैपिटल। क्या लिख रहा हूं मैं, एडिशनल कैपिटल, यानी तुमने कैपिटल नया वाला इंट्रोड्यूस कर दिया। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि तुम अपना पैसा निकाल भी सकते हो, तो ये हो गया विथड्रॉवल। क्या हो गया बच्चे लोग, विथड्रॉल, समझ गए। अब ये टू बैलेंस CD, ये क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर, समझ गए। अब इसमें देखो, मैं तुमको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अभी यहां बताने वाला हूं, याद रखना, लाइफ लॉन्ग का जो है ना लेसन है ये जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है ना, इसका कभी भी यार डेबिट बैलेंस नहीं होता। मतलब ओपनिंग बैलेंस यहां से नहीं स्टार्ट होगा, इसका हमेशा ओपनिंग बैलेंस यहां से स्टार्ट होगा और क्लोजिंग बैलेंस इधर होगी। समझ रहे हो बात, क्या बोला मैंने कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होता, बस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब आ जाते हैं हम लोग करंट अकाउंट की तरफ। इसमें क्या क्या डालोगे, अब जैसे नाम से जाहिर है ना, करंट अकाउंट, यानी करंट ईयर में पार्टनर को जो मिला है या पार्टनर को जो मिला है, जिससे पार्टनर को बढ़ा है या पार्टनर का जो गया है, उसका हिसाब किताब होगा यहाँ पे। किसमें, करंट है ना, करंट मतलब करंट ईयर, करंट मतलब करंट ईयर। तो करंट ईयर में इस साल के अंत में पार्टनर को इस बिजनेस से जो जो मिला वो लिख दो, पार्टनर ने इस बिजनेस को जो जो दिया वो लिख दो भाई, सिंपल। समझ रहे हो, ठीक। उसको यहां रिकॉर्ड करोगे, यानी रिकॉर्ड क्या करोगे, देखो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं बाय बैलेंस BD। क्या लिख रहा हूं, बाय बैलेंस BD। ये क्यों, ये कब लिख रहा हूं मैं, ये तब लिख रहा हूं जब तुम्हारे पास में इसका क्रेडिट बैलेंस हो, लेकिन इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है बंधु। तो यहां पर तुम टू बैलेंस BD भी लिख सकते हो। कब लिखोगे तुम टू बैलेंस BD, जब तुम्हारा इसका डेबिट बैलेंस हो। तो क्या बोलूँ बाबू हुआ कि भैया करंट अकाउंट के केस पे ना, पार्टनर के करंट अकाउंट के केस में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। समझ गए, समझ रहे हो ना, हाँ गुड। अब जितने भी पार्टनर की कमाई होगी, यानी इस साल पार्टनर को फर्म ने क्या क्या दिया, पार्टनर को फर्म ने क्या क्या दिया, यानी पार्टनर को फर्म से क्या क्या मिला, वो सब उसके क्रेडिट साइड में जाएगा। समझ रहे हो। जैसे मान लो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इसके बारे में अभी जस्ट अगले लेक्चर में तुमको बताऊंगा ये क्या है। बाय जो भी रेम्यूनरेशन है, इसको तुम बाय जैसे सैलरी हो गया, बाय जैसे कमीशन हो गया, ये तमाम चीजें तुम यहां पर क्रेडिट साइड में लिखोगे। अच्छा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये सब कहां दिखाओगे, क्रेडिट साइड में दिखाओगे, ठीक। और डेबिट साइड में क्या दिखाओगे, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब दिखाओगे।
अब इन सब का हिसाब किताब करोगे, देखोगे बैलेंसिंग फिगर किधर है। ये तो तुमको आता है, तुम तो भाई देखो तुमको बनाने आता है ये सब, मतलब अकाउंट बनाने आता है, लेजर अकाउंट बनाने आता है, 11th में सीख चुके हो। तो अगर इस तरफ का टोटल ज़्यादा हो गया इसके मुकाबले तो तुम्हारा बैलेंस क्या हो गया, क्रेडिट। हेलो, क्या बैलेंस हो गया, क्रेडिट। बैलेंसिंग फिगर किधर लिखोगे, डेबिट साइड में। उसी तरीके से अगर डेबिट का टोटल क्रेडिट से बड़ा हो गया तो तुम्हारा बैलेंस क्या हो गया, डेबिट बैलेंस हो गया। और बैलेंसिंग फिगर किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे। तो मतलब कहने का ये हो गया कि करंट अकाउंट के केस में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ध्यान से सुनो, जब भी कभी डेबिट बैलेंस होगा, जब भी कभी डेबिट बैलेंस होगा, इसका मतलब है कि पार्टनर इज ओइंग टू फर्म। क्या मतलब हुआ, पार्टनर इज ओइंग टू फर्म। और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो फर्म ओज टू पार्टनर, राइट, फर्म ओज टू पार्टनर। ये $1 बिलियन क्वेश्चन बता रहा हूं, बिलियन डॉलर बात बता रहा हूं, ध्यान से इसको रखना। तो ये हो गया तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब तुम यहां देखो यार, तुम इसको देखो, देखो इसको मैं थोड़ा सा एक काम करने वाला हूं, इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि मैं कुछ और बातें लिख सकूं। ठीक है जी, वेरी गुड, क्या गुड, वेरी गुड। अब देखो मैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, यहां पर लिख दिया मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये ले लिया DR, ये ले लिया CR। अब ध्यान से देखना है बंधु, ध्यान से देखना है, क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा बाय बैलेंस BD। ये क्या हो गया बंधु, ओपनिंग बैलेंस, ठीक। फिर अगर कोई हमने नया कैपिटल फर्म में डाला है तो एडिशंस, क्या लिख दिया मैंने, एडिशंस, ठीक है। फिर अगर तुमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी जो भी प्रॉफिट तुमको मिली है, यानी इस साल की जो भी प्रॉफिट शेयर है वो प्रॉफिट शेयर, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बाय सैलरी, बाय कमीशन, वॉट एवर। इधर क्या लिखोगे, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, समझ गए। और डेफिनेटली ये साइड इस साइड से बड़ी होएगी। अच्छा देखो यार, यहां मैंने लिख दिया ना प्रॉफिट शेयर, तो लॉस का शेयर भी हो सकता है। हेलो, लॉस का शेयर भी हो सकता है। तो लॉस का शेयर कहां दिखाओगे, यहां पर दिखाओगे, टू P&L लॉस का शेयर। जब लॉस का शेयर होगा ना बंधु, तो ये तमाम चीजें, ये जो चीज देख रहे हो ना, ये नहीं होगा। हेलो, ये नहीं होगा, प्रॉफिट के बदले लॉस हो गया, लॉस हो गया तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा। ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। गॉट द पॉइंट्स। और इस केस में क्या होगा, ये टोटल हमेशा इधर से, जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो डेबिट के टोटल से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD, और ये क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। क्या हो गया बंधु, क्लोजिंग बैलेंस। बात समझ में आ गई, सिंपल बात है, कोई ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आसान सी चीज है। अब अगर बेटा तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग मेथड में देखो और पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड में तुम अगर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को देखो, तो तुम देख रहे हो ना इसके डेबिट में क्या है। हाँ, यहां पर एक बात मैंने छोड़ दिया, यहां मैंने छोड़ा क्या, उसको देख के याद आ गया मुझे। एक सेकेंड रुक जाओ बच्चों, टू बैंक, अगर ये विदड्रॉवल है तो अब देखो, अब तुम क्या करो, इस अकाउंट को और इन दोनों अकाउंट को कंपेयर करो। तुम देखो पहले कैपिटल का, कैपिटल में इधर 2 बैंक था, देखो इधर भी 2 बैंक है, हाँ है ना, 2 बैंक है ना, देखो इधर भी 2 बैंक है, यस, यहां पे ये वाला। अच्छा अब जरा इधर आ जाओ, बाई बैंक है इधर, इधर भी बाई बैंक है,
ये एडिशनल कैपिटल आया, हो रहा है ना। अच्छा इधर देखो, इधर लिखा हो बाय P&L प्रॉफिट शेयर, इधर भी है बाय P&L प्रॉफिट शेयर, बाय सैलरी इधर भी है, बाय कमीशन इधर भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर भी है। इधर का डेबिट देखो, टू ड्राइंग्स इधर भी है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर भी है। अब क्या लग रहा है तुमको कि अगर इन दोनों अकाउंट को क्लब कर दो तो एक अकाउंट क्या बन जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग है तो ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी, ज्यादा चीजें तुमको बच्चों याद नहीं रखनी है, बस इसी तरीके से इसको करना है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वो तो मैंने तुमको बता दिया सारा कुछ, इसके बावजूद भी तुम्हारे लिए क्या किया मैंने, एक ये फॉर्मेट थोड़ा सा मैं लेके आ गया हूं कि चलो यार एक बार तुम फॉर्मेट को यहां पर देख लो, इस जगह पे देख लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के हिसाब से मैं तुमको बता रहा हूं। किस हिसाब से, फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, दो अकाउंट बने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस, बैंक फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड सिंपली, इधर बैंक परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और बाकी जो बच गया वो क्लोजिंग बैलेंस। एक बात को दो बार बता रहा हूं, एक तो खुद से करके दिखाया अभी बोर्ड पे, और दूसरा ये मैंने पहले से तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर लिया हुआ है तो इसके थ्रू भी दिखा रहा हूं। पार्टनर्स करंट अकाउंट में देखो क्या क्या चीजें, बाय बैलेंस BD क्या लगा, इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, बता दिया था ना कि करंट अकाउंट में क्रेडिट डेबिट दोनों हो सकता है बैलेंस, और इधर हो गया बैलेंस BD इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस। ड्राइंग्स हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ लॉस अगर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन इधर आ जाएगा। अगर शेयर, ये हो गया सैलरी कमीशन, इसको बोलते हैं पार्टनर्स रेम्युनरेशन, समझिए। ये हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब बस दोनों तरफ जोड़ करोगे, इधर भी जोड़ोगे उधर भी जोड़ोगे, बैलेंस इधर भी आएगा, ये वाला बड़ा होगा तो बैलेंसिंग फिगर यहां लिखोगे, मतलब होगा क्रेडिट बैलेंस, ये वाला बड़ा होगा तो बैलेंसिंग फिगर इधर लिखोगे, मतलब होगा डेबिट बैलेंस। समझ रहे हो ना, याद रखना इसको। यहाँ बार बार बच्चे गलती करते हैं, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस में बड़ा मिस्टेक करते हैं। हमने बड़ा पेपर को देखा है, पेपर में देखा है बच्चे बड़ा गड़बड़ करते हैं, तो तुम लोग गड़बड़ मत करना। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में देखो क्या किया मैंने, ऊपर देखना ऊपर देखना ऊपर देखना, देखो बैलेंस BD अगर डेबिट ओपनिंग बैलेंस है, हेलो डेबिट ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट किसी भी पार्टनर का डेबिट हो सकता है। दो बातें याद रखनी, तीन बातें याद रखनी बेसिकली। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो तो कैपिटल अकाउंट कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा, ठीक। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन करंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो सकता है, समझ गए ना, बैलेंस हो सकते हैं, इसको याद रखना है। तो मैंने यहां लिखा बैलेंस BD इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस BD इधर इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। टू बैंक विड्रॉल ऑफ कैपिटल, बाय बैंक एडिशन ऑफ कैपिटल, सैलरी कमीशन। तो मोटी मोटी बात यह है कि अगर तुम इन दोनों अकाउंट को क्लब कर दो ना, क्लब कर दो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड में बन जाएगा। ओके, बात समझ में आई? ठीक है बच्चों लोग, चलो अब देखते हैं अगला क्या है। खजाने में अगला क्या है मेरे तुम लोगों के लिए, देखो भाई। तो हमने क्या किया, एक प्रैक्टिकल ले लेते हैं और हाथ के हाथ ये प्रैक्टिकल सीख लेते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि हम हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है ना। तो हम लोग फटाफट जो है देख लेते हैं, एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं फटाफट। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 15 लाख एंड 10 लाख रेस्पेक्टिवली। तो समीर और यास्मीन पार्टनर्स हैं जिसके कैपिटल 15 लाख और 10 लाख हैं। दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, राइट। यहां पर क्या है, एग्रीमेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एग्रीमेंट है 3:2। शो हाउ दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, बताइए ये जो ट्रांजेक्शंस हैं
be recorded in the capital account of the partners in case the capitals are fixed and capitals are fluctuating. तो पहला पार्ट हम ले लेते हैं फिक्स्ड. इफ कैपिटल इज फिक्स्ड, तो मैंने बताया अभी अभी कि अगर कैपिटल आपका फिक्स हो तो आप दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. तो पहला अकाउंट लिखेंगे कैसे, देखिए कैसे लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. अभी पहली दफ़ा आप सीख रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे इस चीज़ को सीखो. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है. अब आपके दो पार्टनर्स हैं. कौन कौन है पार्टनर? समीर और यास्मीन. तो एक ले लो. ये साइड बच्चों हो गया डेबिट, इस तरफ समीर यास्मीन. ये ले लीजिए, ये साइड हो गया क्रेडिट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब मैं फिक्स कैपिटल करूंगा तो दो अकाउंट बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट. अब देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी. जैसे मैंने सिखाया हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस, क्या सिखाया मैंने? ओपनिंग बैलेंस क्या है कि दे हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस विद 15 लाख एंड 10 लाख. इससे तो इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन 1 अप्रैल को ही इन्होंने 3 लाख और 2 लाख का एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया. इसमें आप पार्टिकुलर्स लिख दीजिए और यहां पर भी आप पार्टिकुलर लिख दीजिए. तो जो ओपनिंग बैलेंस थी यानी 1 अप्रैल से स्टार्ट जो हुआ बैलेंस, वो क्या था? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना था जी? 15 लाख. और यास्मीन का कितना था? 10 लाख. ठीक. एडिशनल कैपिटल 1 अप्रैल 2022 को इंट्रोड्यूस किया, कोई बात नहीं, तो लिखेंगे बाय बैंक. दोनों ने इंट्रोड्यूस किया. इसने किया 3 लाख, तो यहां पर याद है ना फॉर्मेट याद है ना बस. और इसने किया कितना? कंट्रीब्यूट 2 लाख. करेक्ट, फाइन. आगे क्या करना है? ड्राइंग्स. देखो सर, इसमें ना ये जो ड्राइंग्स हैं लिखा हुआ है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं लेंगे क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है. ड्राइंग्स ड्यूरिंग 22-23, ये ड्राइंग्स है जिसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग 22-23. अगर ये विदड्रॉवल होता या ये ऐसी ड्राइंग्स होती जिससे कैपिटल घटता तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होता. तो ये ड्राइंग मतलब है ये जनरल ड्राइंग है, इसको हम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं. तो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं तुम्हारी जानकारी के लिए कि ड्राइंग्स 2 टाइप की होती हैं. एक होती है अगेंस्ट कैपिटल, क्या होती है? अगेंस्ट कैपिटल. और एक होता है अगेंस्ट प्रॉफिट. अगेंस्ट प्रॉफिट. तो जो कैपिटल के अगेंस्ट होगी क्वेश्चन में उसका इंफॉर्मेशन तुमको गिवन होगा, और जो प्रॉफिट के अगेंस्ट होगा उसके बारे में सिंपली ड्राइंग्स लिखा हुआ होगा. तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या है, कैपिटल के अगेंस्ट है या ये प्रॉफिट के अगेंस्ट है. ऑलराइट, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग्स नहीं है, इसलिए हम यहां पर इसको नहीं लिखेंगे. तो हमारा हुआ क्या? अब हमारे पास कैपिटल अकाउंट में डालने के लिए कुछ है नहीं, है ना जी? कैपिटल अकाउंट में डालने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है. तो हम क्या करेंगे? इसको टोटल कर देंगे. टोटल करने के बाद यहां लिखेंगे 12 लाख और यहां लिखेंगे 18 लाख. तो यहां 18 लाख. मैचिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग,
कि दोनों साइड का टोटल जो है ना वो इक्वल होना चाहिए। किस कॉन्सेप्ट से? मैचिंग कॉन्सेप्ट से। तो यहां पर बेटा बैलेंस बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस हो गई। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम है? तो तुमने क्या सीख लिया? आसान भाषा में सीख गया ना तुम, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अब मैं इसी का दूसरा हिस्सा यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड में जो दूसरा हिस्सा है उसकी बात हम लोग करेंगे। फिक्स कैपिटल था तो पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब दूसरा हम लोग क्या बनाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फॉर्मेट सिमिलर फॉर्मेट में कोई अंतर नहीं। यास्मीन, समीर, ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा। यास्मीन, समीर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। सो सिंपल। यहां पर तुम पार्टिकुलर्स लिख दो जैसे ऊपर लिखा हुआ है, यहां भी तुम पार्टिकुलर्स लिख दो जैसे यहां लिखा हुआ है। अब देखो कि इन पार्टनर्स का कोई करंट अकाउंट का पहले कोई बैलेंस है? सबसे पहले ये चेक करो। तो तुम देख रहे हो कि इनका कोई करंट अकाउंट का बैलेंस था ही नहीं। ऑलराइट, तो फिर कहां से शुरू करोगे? पहले तो बैलेंस BD से शुरू करते हैं, लेकिन हमारे पास में कोई बैलेंस है नहीं, यानी ओपनिंग बैलेंस नहीं है। तो उसके बाद जो चीज़ें होती हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले लिखो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बच्चा लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, एक वर्किंग नोट कर लो। क्या कहोगे इसको? वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। दो पार्टनर हो गए, कौन कौन था? समीर और यास्मीन। समीर का कैपिटल कितना हो गया? तो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के लिए 22-23 के लिए निकालोगे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है ना 5%, 5%। तो देखो इन्होंने कैपिटल कितनी थी इसकी 18 और इसकी 12, तो 18 लाख इंटू 5%। ठीक है, 18 लाख इंटू 5% और 12 लाख इंटू 5%। तो 18 5 जा 90,000, 12 5 जा 60,000, निकल गए। तो यहाँ पर लिख दीजिए 90,000 और 60,000। ठीक, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, इसलिए आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सैलरी कमीशन देखो बाय, इस तरफ अब क्या क्या चीज़ें आएंगी? बाय सैलरी। देखिए सैलरी कितनी कितनी है? 20,000 है और इस बंदे का तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ समीर का 20,000। तो समीर के कॉलम में 20,000 देख रहे हो आप। मैंने दो अलग से कैपिटल अकाउंट दोनों पार्टनर के नहीं बनाए या दो अलग से करंट अकाउंट नहीं बनाए, हमने एक ही अकाउंट, डब्बा एक ही लिया है, खाने दो बना दिए, कॉलम दो बना दिए। तो जिसका है उसके उस कॉलम में डालते चले जाएंगे, ये आसान तरीका होता है। बाय कमीशन, अब देखिए कमीशन कितना है? 10,000 और 7,000, ठीक है ना। और कुछ? अब देखिए ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इस तरफ दिखाएंगे। ड्राइंग्स कितना है? 30,000 और 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां दिखाएंगे? डेबिट साइड में दिखाएंगे। कितना है? 1800 और 1200। शेयर इन लॉस
जब भी शेयर इन लॉस होगा तो P&L अप्रोप्रिएशन यहाँ पे दिखाएंगे, लॉस 60 और 40, सारे आइटम हर जगह डाल दिए। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब कोई आइटम बचता नहीं है तो कैलकुलेट करके निकालेंगे कि भाई साहब हमारा बैलेंस क्या है, टोटल क्या है और बैलेंस क्या है। अब देखो कितना है, इधर 67 है और 20 60, तो ये ज़्यादा है तो यहाँ लिख दो 67,000, यहाँ भी लिख दो 67,000 और ये लिख दो बैलेंस CD कैरी डाउन 40 20 60 61,200 तो 5,800। ठीक है। नाउ इस तरफ देखो 90 20 और ये हो गया 1,20,000, दिस इज 1,20,000। इधर भी लिखोगे तुम 1,20,000, करेक्ट। ये हो गया 30,000 60 90 और 91,800। तो तुम क्या करोगे बेटा, 1,20,000 में से 91,800 को माइनस करोगे, 0 0 2 9 - 1 8 और ये कितना हो गया 11 - 9 2, तो बैलेंस कितना बच गया 28,200। तो ये तुम्हारा हो गया। अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो ऐसे करके तुम प्रेजेंट करोगे पार्टनर्स कैपिटल और ये पार्टनर्स करंट अकाउंट, करेक्ट। बात समझ में आ गई। अगर इसी तरीके से ये एक क्या हो कि फ्लक्चुएटिंग हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे। मैं भी तुमको दिखाता हूँ यहीं पे बना के, एक अकाउंट बनाएंगे और हमारा मामला क्या हो जाएगा, खत्म। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में देखो, अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो उस केस में सीधे तुम क्या करते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो और तुम्हारे जो पार्टनर हैं समीर और यास्मीन को यहीं पे एक ही अकाउंट में, देखो कैसे करेंगे, समीर यास्मीन ले लिया हमने। ठीक है बंधु, डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। ओके, अब देखो इसमें हमने तुमको कहा था कि ये यार कॉम्बो होता है। ये कॉम्बो मतलब कि इस मेथड में ना, जो तुमने फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनाया ना, उसी दोनों को यहां पर क्लब कर दो। तो यहां पर क्या लिखोगे, बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस यहां आ जाएगा। तो एक का 15 लाख रुपए है और एक का 10 लाख रुपए है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या हो जाएगा, बाय बैंक हो जाएगा, यानी नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, एक ने 3 लाख किया है और एक ने 2 लाख किया है, भाई लिख दो। फिर क्या था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, तुम पूरा लिखना, मैं समय बचाने के लिए, तुम्हारा टाइम बचाने के लिए शॉर्ट में लिखता हूँ। बाय सैलरी, जिस पार्टनर को सैलरी मिली उसको सैलरी दे दो, जिसको मिली उसको दे दो। और इसका खाली रह गया तो तुम टेंशन ना लो, खाली रहने दो। बाय कमीशन, भाई कमीशन कितना है 10,000 और दूसरे की कमीशन कितनी है 7,000, लिख दिए। इस तरफ बाय ड्राइंग्स, सॉरी बाय नहीं लिखना है, या तो कुछ नहीं लिखना या टू लिखना, समझ गए। ड्राइंग्स दोनों की कितनी है 30,000 है और 20,000 है, बहुत अच्छी बात है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है 1800 है और 1200 है, सही बात है।
टू P&L एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में क्या लिख दो, लॉस। लॉस कितना है, 60,000 और 40,000 का है। ठीक है बंधु, अब टोटल कर दो। यानी तुम क्या देख रहे हो कि तुमने फिक्स कैप मेथड में, जो फिक्स कैपिटल मेथड था, उसके कैपिटल अकाउंट का भी टोटल सारा ले लिया आइटम डेबिट क्रेडिट में, और करेंट अकाउंट के भी डेबिट क्रेडिट के इसके डेबिट क्रेडिट में डाल और कर दिए। तो ये कितना हो गया, 15 लाख और 1,20,000, 16,20,000 इधर हो गया, और इधर कितना हो गया, 12,67,000, 12,67,000। इधर भी हो गया 12,67,000, और इधर हो गया 16,20,000। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर लिख दोगे तुम्हारे पास टू बैलेंस CD। अब क्लोजिंग बैलेंस ले लोगे, बहुत आसान है। 1267 से तुम 12 लाख, एक मिनट, ये टोटल आ जाएगा 12,05,800, 12,05,800 बैलेंस बचा, और इसका बचा 18,28,200। कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा है, कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगे, बाकी इस तरीके से तुम प्रेजेंट करोगे। ओके, आइटम्स कहाँ पर क्या डाले जाएंगे। मेरा मेन एम्बिशन जो था तुमको ये सिखाना था कि आइटम्स कहाँ पर कैसे डाले जाएंगे। ठीक है ना, कि क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, डेबिट साइड में क्या जाएगा, फिक्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये बताना था। क्या आइटम्स आएंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या आइटम था। तो ये एक डिमोन्स्ट्रेशन था, एक डिमोन्स्ट्रेटिव प्रैक्टिकल था। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आज मुझे लगता है कि आपने पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है, फिक्स कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें बता दी मैंने। एक बार फटाफट रिकॉल कर लो, क्या रिकॉल कर लो कि फिक्स कैपिटल में जो मेथड होगा उसमें दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का इसमें कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसके डेबिट या क्रेडिट दोनों बैलेंसेज हो सकते हैं। मेन ये बात याद रखना है। उसके बाद क्या कहाँ आएगा वो आप देख रहे हो, विद प्रैक्टिकल मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ गए होगे। अच्छा, इससे रिलेटेड और आपको इलस्ट्रेशंस या आपके प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब करो। आगे अपने दोस्तों को शेयर करने की यार जिम्मेवारी तुम्हारी है, तुम जिम्मेदारी से अपना काम करना। और आज के लिए बस इतना ही। अगली वाली क्लास में हम तुमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।